बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैली मीडिया नेटवर्क में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका होस्ट हिलाल हैदर, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हमने मुनासिब समझा आज हम इस इशू पर बात करें। हाल ही में जो फायर एंड एमरजेंसी महकमे में भर्ती अमल के दौरान बाज़ाब्तगी के पुख्ता सबूत ज़ाहिर हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो लड़कों में कन्फ्लिक्ट हुआ है, लड़कों में एक परेशानी हो गई है। 8th क्लास से लेकर 10th क्लास 12th क्लास जो स्टूडेंट उनको लिस्ट में रखा है और पीएचडी और एमफिल स्टूडेंट को लिस्ट से बाहर रखा है। आज हमने मुनासिब समझा क्यों ना इसी पर हम बात करें। अगरचे हम ये बात इस पर लगाए कि 2013 में इस फायर एंड एमरजेंसी सर्विस में फायरमैन और फायर ड्राइवर्स के लिए 440 पोस्ट आए थे और 2013 में इसका एग्ज़ाम और फिजिकल टेस्ट भी लिया गया। पेपर लीक होने की वजह से 2018 तक कोई भर्ती अमल सरकार ने दरदस्त नहीं लिया और इसके बाद डिपार्टमेंट ने 2018 अगस्त में डिसाइड किया कि ये पोस्ट टीआरपी के ज़रिए फिलअप होगा। अब हमने मुनासिब समझा आज हम क्यों ना इस चैनल के जो चीफ, हमारे चैनल के चीफ है, सीईओ है मुश्ताक शमीम, जो सीनियर सहाफ़ी भी है, उनके साथ हमने कोशिश की फ़ोन पर उनके साथ बात करें, इस पर तफसीली ये जाने कि जो लिस्ट में धांधलियाँ हुई है इसको कलदम और बदउनवानी में मुलवस आला अफसरों को सख्त से सख्त सज़ा देने की ज़रूरत है। तो इस पर हमने आज मुनासिब समझा अपने प्रोग्राम में मुश्ताक शमीम साहब के साथ बात करें। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मुश्ताक शमीम मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सर, मैं वैली मीडिया नेटवर्क से हिलाल आपके साथ बराह रास्त बात कर रहा हूँ। शमीम साहब, आप हमारे चीफ भी हैं और सीनियर सहाफ़ी भी हैं। आज हम बहसत सहाफ़ी आपसे जानेंगे कि जो हाल ही में एक लिस्ट मंजर आम पर आया फायर एंड एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट का, तो इसमें बहुत हद तक धांधलियाँ हो चुके हैं, बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा स्कैम है ये। तो इस पर आज आपको थोड़ा सा तफसीली जानकारी चाहिए सर। जी हिलाल साहब, ये जो परसों फायर एंड एमरजेंसी सर्विस का ये जो लिस्ट मंजर आम पर आया, जी सर, उसमें बदउनवानियों और बेज़ाब्तगियों के पुख्ता सबूत जी सामने सर, आ रहे हैं। जी सर, चंद मखसूस उम्मीदवारों को ये जो इसमें रिटन टेस्ट लिया गया था, जी सर, ऐसा मालूम हो रहा है कि चंद मखसूस उम्मीदवारों को वो पेपर पहले ही महंगे दामों फरोख्त किए जा चुके थे। जी सर, क्योंकि जब रिजल्ट सामने आया तो हम ये देखकर हैरान हो गए कि एक मिडिल पास उम्मीदवार ने 90% से ज्यादा पॉइंट हासिल किए, जी सर, जबकि एक पीजी उम्मीदवार ने 50% से भी कम पॉइंट हासिल किए। जी सर। इससे ये साफ जाहिर होता है कि इसमें कहीं न कहीं धांधलियां हुई हैं। बिल्कुल। एक ही परिवार के दो तीन या फिर एक ही गांव के 4 5 उम्मीदवार सिलेक्ट लिस्ट में पाए जाते हैं। जी सर। इससे भी इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये लिस्ट बदउनवानियों और बेज़ाब्तगियों से भरा पड़ा है। बिल्कुल सर। अगर आप देखें तो अक्सर उम्मीदवारों का ताल्लुक जो इस लिस्ट में आए हैं ऐसे परिवारों से बताया जाता है जिन परिवारों का कोई ना कोई फर्क महकमा हज़ा में सर्विस कर रहा है। बिल्कुल सर। यानी इस बात से ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि ये एक मिली भगत के तौर पर किया गया है। आला अफसरों ने अपने मातहत अमले को इस काम में लगाया और उनकी वसातत से पैसा जमा किया, उनकी वसातत से पेपर को अपने मखसूस उम्मीदवारों तक पहुंचाया और उनसे मोटी मोटी रकम हासिल की। जी सर। हम इस हवाले से मुतालबा करना चाहते हैं सरकार से कि इस लिस्ट को कालादम करने और मुलविस अफसरान जो भी इस अमल में मुलविस पाए जाते हैं उनको न सिर्फ टर्मिनेट बल्कि उनको उसी तरह गिरफ्तार करना चाहिए जिस तरह मुश्ताक पीर को गिरफ्तार किया जा चुका है। जी सर। ताकि आइंदा से इस तरह के ये जो जी सर सवाल के मामला सामने आ रहे हैं वो नहीं। जी सर, सवाल
इस यहाँ पर ये पैदा हो रहा है सर, ये आज पहला टाइम नहीं, फर्स्ट टाइम में यूटी में नहीं हुआ सर, ये आज से पहले 7 साल भी इस तरह का मामला हुआ। 2013 में भी सर इसमें बाज़ाब्ता तौर फर्स्ट अमल से शुरू हुआ, फिर आज दूसरी बार भी हुआ, तीसरी बार भी फिजिकल टेस्ट रिटन भी, और तीसरी बार भी सरकार ने इस पर गहरी नज़र नहीं डाली सर। हाँ बिल्कुल, आपका फरमाना बजा है कि एक्चुअली ये जो लिस्ट 2020 का ये जो लिस्ट मंजर हम पे आया, ये पहले 2013 से बिल्कुल में इसकी एडवर्टीजमेंट हो चुकी थी। बिल्कुल सर। फिर जब उसमें कुछ टेस्ट भी लिए गए तो ये बात सामने आ गई उस वक्त कि इसमें धांधलियां हुई हैं, तो उस वक्त की जो सरकार थी उन्होंने उस लिस्ट को कलअदम करार दिया था। जी सर। फिर दूसरी बार भी इसी तरह के इल्जामात सिलेक्शन बोर्ड पे आयद किए गए थे और दूसरी बार भी इसको कलअदम किया गया था। अब ये तीसरी बार हो रहा है कि इसमें एक बार फिर धांधलियों का इर्तिकाब किया जा चुका है अफसराने बाला की तरफ। मगर सर सवाल यहाँ पर ये एक बार फिर पैदा हो रहा है, क्या सरकार ने इस पर अभी तक नजर नहीं दौड़ाई सर? क्या दूसरी बार भी तीसरी बार भी धांधलियों के शिकार हो गए ये डिपार्टमेंट, तो सरकार ने इस पर कमान क्यों नहीं टाइट की? हाँ हिलाल साहब, आपका फरमाना सही है। मैं इसमें एक थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू बन जाता है। 2014 में यहाँ पे अवामी सरकार थी, तो उस सरकार का अपना एक सिस्टम होता है काम करने का, तो उन्होंने उस वक्त किया। फिर जब 2017-18 में यहाँ पे ये गवर्नर रूल आ गया, तो तीसरा गवर्नर इस वक्त यहाँ पे काम कर रहा है। एक पहला गवर्नर था, फिर यहाँ पे यूटी बनाई गई, फिर यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर इस वक्त काम चला रहे हैं। जी सर। तो इसमें जब ये नए हेड्स आते हैं सरकार के, तो नीचे वाला जो सिस्टम है वो बदल जाता है। जी सर। इसी का फायदा ये जो रिक्रूटमेंट बोर्ड से वाबस्ता अफसरान हैं, तो वो इसी चीज का फायदा उठाते हैं कि शायद हमारे करतूत पे किसी को नजर ना पड़े, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। जी सर। आज हर एक चीज पे इंसान की नजर रहती है, कड़ी नजर रहती है खासतौर से इन चीजों पे। इसीलिए ये तीसरी बार भी हुआ, लेकिन अब की बार मैं चाहता हूं कि अब की बार इनको किसी तरह की रियायत नहीं मिलनी चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सजा दे देनी चाहिए और इस लिस्ट को फिलहाल कलअदम करा देना चाहिए। जी सर, आपके लिए सर आपने बड़ी अच्छी तरह से आपने सर तफसीली इस पर बात की सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया सर। शुक्रिया हिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाजरीन, ये थे हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वैली मीडिया नेटवर्क मुश्ताक शमीम साहब, जिन्होंने अपनी तासुरात का इजहार भी किया है। सर इस तरह से हम कोशिश की बजाती खुद इन लड़कों के साथ भी बात करें जो इस लिस्ट में आउट हुए हैं, जिन्होंने अच्छी क्वालिफिकेशन भी है, MSc है, PhD भी है, उनके साथ हमने कोशिश की। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर जुड़े हैं तारिक अहमद फ्राम गांधीरबल, जिन्होंने MSc स्टैटिस्टिक्स में किया है। उनके पास जो रखा है रिजल्ट का जो आया है उससे 77 पॉइंट्स रखा है उनमें। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर। आज आप तारिक साहब ये बताइए आप कहाँ से रहते हैं सर? जी सर, मैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से अच्छा बात कर रहा हूँ, मैं वहीं पे रहता हूँ सर। जी। तो सर इस हवाले से आज जितने भी मतलब कैंडिडेट्स में गुस्सा है सर। जी जी। कि ये कैसा हुआ, हाउ इट इज पॉसिबल कि मतलब एक हाई क्वालिफाइड, हाई एजुकेटेड, इतना ही नहीं कि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने KAS, IAS, SSC, CGL, SBI, बैंक, PO की बात करेंगे तो वहां तक भी कुछ पोस्ट्स को क्लियर किया है सर। इसकी वजह क्या है? आप क्या समझ रहे हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सर सिंपल सी है सर, इसकी वजह है कि दैट्स करप्शन सर। जी, करप्शन। मगर इससे पहले भी 2 मरतबा ये मामला सामने आया, तो आज तक सरकार ने इस पर कोई ठोस रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया, तो क्या वजह है? आपका मानना क्या है? आपका मतलब? जी सर। जी सर हर बार हमें एक होप होती है कि इस बार ट्रांसपेरेंट होगा, इस बार फेयर होगा, लेकिन सर ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो पिछले 7 सालों से हर बार पकड़ा जाता है। जी कभी चीटिंग के केस में, कभी मोबाइल यूज होते एग्जाम सेंटर में, तो कुछ कैंडिडेट्स तो एग्जाम भी नहीं देते, कुछ कैंडिडेट्स OMR शीट तक भी फिल नहीं करते हैं सर। हर बार ये पकड़े जाते हैं सर, और उसके बाद हम लोगों को सिर्फ टाइम जाया करना होता है इनको।
हम हमेशा कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, कुछ भी बेनिफिट हमें नहीं मिला सर। सुनने में आया पेपर की जो फ्रॉड हुई है, पेपर की जो फरोख्त हुई है, वो पहले से हुई थी कि आपने उस टाइम से आज तक इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया क्या? सर हुआ ये कि जब हम एग्जाम के लिए तो पहले हम बहुत पहले से वेट कर रहे थे, एग्जाम होगा एग्जाम होगा एग्जाम होगा, बेचैनी थी कैंडिडेट्स में। जी जी ठीक है, तो उसके बाद सर ये कुछ कैंडिडेट्स आ गए, सामने आ गए, उन्होंने प्रूफ भी दिए कि पेपर लीक हुआ है सर। ठीक है, लेकिन सर ऐसा था कैंडिडेट्स में कि किसी ने किसी की बात भी नहीं सुनी सर। जी जी अच्छा ऑब्वियसली सर जितनी वैकेंसी है, अगर हम बात करेंगे अप्रॉक्स 700 वैकेंसी है सर, तो 1500-1600 पेपर तो इन्होंने सोल्ड आउट किए थे सर। अच्छा, तो उन लोगों की वजह से भी कहीं ना कहीं किसी ने ये बात एक्सेप्ट नहीं करी पहले सर। जी सुनने में आया ये भी आया 8th और 9th क्लास के जो स्टूडेंट है पास थे, उन्होंने वो आज एग्जाम में दिखाया है, उनकी 90 से ऊपर मार्क्स है। आप एमएससी स्टैटिस्टिक्स में है तो आपको 77% ही मार्क्स है। यस सर, ऑब्वियसली सर। जी जी सर सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं एमएससी स्टैटिस्टिक्स हूँ सर, इसके अलावा अगर आप मेरा नाम कोई भी कैंडिडेट में मतलब खुलेआम ही कहता हूँ, कोई भी कैंडिडेट चेक कर सकता है। एसएससी सीजीएल 2019 में मैं अपियर हो चुका हूँ और अभी मैं देने जा रहा हूँ टायर 2 एग्जाम, मेंस वाला एग्जाम जो नवंबर में कंडक्ट होना है सर। जी सर, आप क्या चाहते आप देखेंगे इससे 100 टाइम्स ज्यादा है सर। तारिक साहब आप क्या चाहते हैं आप सरकार से? सर हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये जो एक करप्टेड लोग हैं इनकी इंक्वायरी हो जाए। अच्छा, ऑफिसरों की इंक्वायरी चाहे? जी सर। अच्छा, जो लिस्ट मंजरी आम पर आया उसके खिलाफ आपका कोई रिएक्शन नहीं क्या? यस सर, मतलब जो 8th क्लास पास, 9th क्लास पास, मैट्रिक क्लास पास जो स्टूडेंट इसमें नॉमिनेट हुए हैं, जो इसमें सिलेक्ट हुए हैं, क्या उनके खिलाफ आप नहीं है कि उनका रिजल्ट या उनका एग्जाम फिर से लिया जाए? सरकार को ये इस टाइम ये चाहे कि अगर सरकार ये कह रही है कि डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई की उनको प्रैक्टिकल कार्रवाई दिखे, उनको दोबारा एग्जाम लिया जाए। वही मैं कहता हूँ सर, मैं कह रहा हूँ अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं, वैसे तो पाए जाते हैं, वी आर कॉन्फिडेंट। बिल्कुल, हाँ, प्रूफ भी है, एविडेंस भी है, कॉमन सेंस है। 8th क्लास स्टूडेंट जो मैट्रिक क्लास स्टूडेंट उसके पास कौन सी कैपेबिलिटी होगी? जी सर, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, उनको फ्यूचर में किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी नहीं मिलनी चाहिए सर। और जो भी सरकारी ऑफिसर इसमें मुलवस पाए गए उनके खिलाफ कुछ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यस सर, ऑब्वियसली सर। चलिए तारिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। ओके, थैंक यू। एक और कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ गए हैं भीरवा से, मीर सिकंदर साहब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हिलाल साहब, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। मीर सिकंदर, आप ये बताइए क्या मामला हुआ है जो कल लिस्ट मंजर आम पर हुआ फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की ओर से, और सरकार ने तीसरी बार आज ये फिर से दिखाया है सरकारी मैकेनिज्म कितना फ्लॉप हो गया है, तो क्या लग रहा है आपको सिकंदर? देखिए हिलाल साहब, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हम मतलब गरीबों की बात सुनी है। जी नहीं ये हमारा फर्ज, नहीं सिकंदर, ये हमारा फर्ज बनता है, हम गरीबों की आवाज उठाते हैं, आला हुकाम तक जो भी मामलात होते हैं आला हुकाम तक, ये हमारा फर्ज है, हमारा पेशा है। जी हिलाल साहब, मैं सबसे पहले एक शेर कोट करना चाहता हूँ, जी उसके बाद मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जी, लिखा परदेस किस्मत में तो वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। बहुत खूब है, बहुत खूब है। देखिए हिलाल साहब, जहाँ तक इस एग्जाम का ताल्लुक है, 2013 से 2020 तक ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस चली आ रही है, लेकिन अभी तक ये पाए तकमील तक नहीं पहुंची। क्या वजह रहा? ये बार बार ये पेपर लीकेज होने के चांसेस मतलब क्यों हो रहे हैं हमारे साथ? क्यों इस उम्र में हमारी जो मतलब उम्र थी वो हमें घर वालों को कमा के देना था, लेकिन हम भिखारी बन के रह गए हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें मतलब इन्होंने भिखारी बना के रखा है। प्रोटेस्ट हमें इस वक्त हम घर मतलब अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए बने थे, बिल्कुल हम सड़कों पे प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं। क्या वजह है डिपार्टमेंट हमारे साथ ऐसा सलूक कर रहा है? ये सब करप्शन की वजह है। जी, इसके असल रीजन क्या है? इसमें डिपार्टमेंट का मतलब इन्वॉल्वमेंट इतनी सख्त हुई, तीसरी बार भी आज इसमें परेशानी हो गई, तीसरी बार भी पेपर लीकेज हुआ। क्या सरकार ने इस पर अपनी जो कमान वो नहीं सौंपी? क्या इस पर सरकार जिम्मेदार मतलब डिपार्टमेंट है या आला हुकाम जो भी हमारे इस टाइम यूटी के गवर्नर है, क्या इसको फर्ज नहीं बनता है कि इस पर थोड़ा सा कमान सौंपने की जरूरत है? क्या
देखिए हिलाल साहब, 2013 में भी ऐसा हुआ, 2018 में भी सेम ये केस फिर से दोहराया गया। जी जी। लेकिन इस बार हमें उम्मीद थी, 2020 में एग्जाम होने जा रहा है, इन्होंने बहुत बुलंद दावे किए थे हम ऐसा एग्जाम करेंगे, कुछ नहीं होगा आपके साथ, पूरी एश्योरेंस हमें मिली थी कि एग्जाम ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। जी जी। लेकिन जब 20 को हमने एग्जाम दिया, 20 के शाम को ही हमें मैसेजेस मिलने शुरू हो गए, फलानी गांव में ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने ये जो सिकंदर सुनने में ये भी आया है, मीर सिकंदर 8th क्लास से 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट अक्सर इसमें लिस्ट में आए हैं। क्या मतलब आपने शायद ये भी सुना भी होगा और देखा भी होगा, 8th और मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट इस लिस्ट में आए और PhD और MPhil MSc वाले इसमें ड्रॉप हो गए क्या? यही बात मैं आपके साथ रखना चाहता था। देखिए हिलाल साहब, ये हमारी बदकिस्मती है, मैं PhD लाइब्रेरी साइंस होके और MMM होके भी इस लिस्ट में 70s पार नहीं कर पाया। ये सुन के मुझे उस वक्त मतलब शर्मिंदगी महसूस हुई कि 8th पास मतलब बंदा जिसने 7-8 साल पहले मतलब पढ़ाई छोड़ी है, वो 96 मार्क्स लेके आया है और मैं। मगर सिकंदर 8th और मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट एलिजिबल ही नहीं इस एग्जाम के लिए और इस फॉर्म के लिए, तो ये किस तरह से एक्सेप्ट हुआ? जी जी हिलाल साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एक्चुअली इस एग्जाम में पहले इन्होंने क्राइटेरिया फिक्स करके रखा था कि क्वालिफिकेशंस के पॉइंट्स मिलेंगे। इन्होंने ग्रेजुएट को रखे थे 20 मार्क्स और 12th को रखे थे 10 मार्क्स, मैट्रिक को रखे थे 5 मार्क्स। लेकिन इनको बैकडोर मतलब एंट्री करनी थी, इन्होंने वो जो क्राइटेरिया है वो खत्म कर दिया। इन्होंने 8th को अंदर लाने के लिए वो क्राइटेरिया पहले खत्म कर दिया। जी जी, यानी ये सोच समझ कर उन्होंने ये मतलब डिपार्टमेंट ने करप्शन करने का अंदेशा किया है सर। ये जो मतलब शातिराना चाल चल रही है, बिल्कुल इन्हें अपनी मनमानी के मुताबिक उन्होंने ये क्राइटेरिया ही इस तरह बनाया, 8th क्लास से ही इनको एंट्री रखा जाए। आला हकीम है, खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी है, जो भी हमारे आला अधिकारी है, आला जो भी अहदों पर फाइज ऑफिसरान है, उस पर खुली नज़र दौड़ाए। अल्लाह के जो हुक्म भी है, जस्टिस हर एक इंसान को दिया जाए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तफसीली जानकारी दी। हिलाल साहब, मैं एक बात जुड़ना चाहता हूँ। जी जी। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बहुत उम्मीदें इसलिए रखते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ टाइम पहले ऐसे कुछ इश्यूज थे जिनको उजागर किया, उनको सख्त से सख्त सजा दी, चाहे वो टर्मिनेट ऑर्डर हो। इनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल, ये क्योंकि इसमें इंसाफ की बात है। अब उम्मीद हम भी रखते हैं गवर्नर साहब भी इंशाल्लाह इस पर कड़ी से कड़ी नजर रखेंगे और सख्त से सख्त उन ऑफिसरों को सजा और टर्मिनेट भी किया जाए जो इसमें मुलवस पाए जाए। सिकंदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिकंदर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ मीर सिकंदर बीरवा से। हम भी उम्मीद रखते हैं गवर्नर इंतजामिया से सिलेक्शन लिस्ट का जो कलअदम और बदउनवानी में मुलवस जो भी ऑफिसर्स इसमें पाए जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ये आप देखते रहे हमारे जो ख़ास प्रोग्राम है वैली मीडिया नेटवर्क की ओर से, और हम कोशिश करते हैं आवाम की हर एक मसाइल, हर एक जो भी मामला होता है, जो भी फ्रॉड्स होते हैं, इस प्लेटफार्म के ज़रिए आला हुकाम तक पहुँचाए, क्योंकि हर एक इंसान को इंसाफ दी जाए। हमारा काम यही है। वैली मीडिया नेटवर्क देखते रहे। हिलाल हैदर, कैमरामैन तुफैल अयूब के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।